पवन जी, सभी मित्रों, ये कैसा देश है जहां मजदूर को धरने पर बैठना पड़ रहा है कि जो चल रहा था वो चलने दो, उससे बिगाड़ो मत। पेंशन मिल रहा था वही समाप्त कर रहे, अधिकार को छीन रहे। मैं एक ही कहूंगा कि ये सरकार पूरी तरह से मजदूर विरोधी है और ऐसी मजदूर विरोधी सरकार को हम हटाएंगे और मजदूर के पक्ष में काम करने वाली सरकार लाएंगे। ये हमें निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरह से काम कर रहे हैं आपने इनको देखा है। यानी ये आज का धरना जो देश भर में हो रहा है, मैं तो पहले भारतीय मजदूर संघ को बधाई देना चाहता हूं कि एक मजदूरों की सही ताकत है। भारतीय मजदूर संघ नंबर 1 का संगठन है और आगे चल के देश की मजदूरों की लड़ाई लड़ने में सबसे अग्रसर रहकर काम करने वाली संगठन है। जो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा और जो नारा दिया था भारतीय मजदूर संघ को कि हम काम करेंगे राष्ट्र के हित में, लेकिन हमारा अधिकार लेंगे पूरा। अधिकार में कटौती नहीं, दाम पूरा लेंगे लेकिन काम भी पूरा करेंगे। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि खुद भी नहीं चल रही, दूसरे को चलने भी नहीं दे रही। कल ही मेरी कपिल सिब्बल से बात हुई। यहां एमटीएनएल के कितने लोग हैं? हाँ, तो एमटीएनएल और बीएसएनएल का क्या कर रही है? पिछले 8 साल में 2004 नहीं 2008 तक मुनाफे में थे कि नहीं आप? और आज आपको मुनाफा गया 10-10 हजार करोड़ का घाटा बीएसएनएल को भी और आपको भी, दोनों मिलके एयर इंडिया से खस्ता हालत हो गई। एक दिन एयर इंडिया भी डूबेगी, बीएसएनएल एमटीएनएल भी डूबेगा। इसलिए एमटीएनएल में काम करने वालों, आपके लिए तो ये जल्दी प्रश्न आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे पहले ही पेंशन हो सकते हैं। यह है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ऐसा हम होने नहीं देंगे। इन्होंने एमटीएनएल को डुबाया, इन्होंने बीएसएनएल को डुबाया, जानबूझकर डुबाया। निजी कंपनियों के फायदे के लिए सरकारी कंपनियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और एमटीएनएल का पेंशन का इशू वैसे ही हो रहा है। अरे भाई, सॉवरेन गारंटी है ना तो दे दो। तो बोले नहीं, वो तो हमारी सॉवरेन गारंटी है लेकिन हम लिख के नहीं देंगे। बीएसएनएल को सरकारी पेंशन मिलेगी लेकिन एमटीएनएल को नहीं मिलेगी। ये क्या बात है? लेकिन ये सरकार ऐसी है। और ये जो लड़ाई है, मानेसर में जो हुआ मारुति की फैक्ट्री में, हिंसा का हमने कभी समर्थन नहीं किया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये कभी सोचने की जरूरत है। ये हो इसलिए रहा है कि जैसे अभी कहा कि पूरा काम ये मजदूरों के विरोध में सारे कदम चलाए जा रहे, सारे ठेके पर रखने वाले हैं, किसी को परमानेंट नहीं करेंगे। जो मिल रहा है उसको अधिकार है, जो उसको सहूलत मिलती है वो भी नहीं देंगे। और कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ। प्रधानमंत्री पहले ही कम खोलते हैं मुंह, लेकिन जब खोलते हैं तो पहले बोलते हैं वी आर डूइंग द इंक्लूसिव ग्रोथ, वी आर डूइंग द इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या इंक्लूसिव कर रहे हैं? इंक्लूसिव में मजदूर को बाहर कर रहे, एक्सक्लूड कर रहे हो। ऐसी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं चलेगी। मजदूरों को लाभ नहीं दोगे तो आप नहीं बचोगे, ये हम कहना चाहते हैं। सत्ता में रहना है, 8 साल 10 साल की सत्ता मिली, आपने पूरा बर्बाद किया। एक के बाद एक क्या मांग है? सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलता है, अच्छी चीज है। कोई अच्छी सरकार होती तो कहती सरकारी मजदूर को जैसा पेंशन मिलता है वैसा पेंशन बाकी लोगों को भी हम देंगे। इन्होंने कहा कि बाकियों को नहीं मिलती तो आपका भी हम छीन ले रहे हैं, ये इनका नारा है। बोले बाकियों को नहीं मिल रहा है तो आपका भी छीन ले रहे हैं। और इसलिए
हाँ, और इसलिए इन्होंने ये काम किया है कि अब सरकारी कर्मचारियों को भी कहा कि आपको पेंशन नहीं देंगे, एक पेंशन फंड बनाएंगे, शेयर में मार्केट में डालेंगे, म्यूचुअल फंड में डालेंगे, इधर उधर डालेंगे पैसा, फिर जो होगा भगवान मालिक। 30 साल के बाद ये तो सरकार कोई रहने वाली है नहीं, जब होगी देखेंगे। तो ये कह रहे। और दूसरे है बैंक में। मैं बैंक में काम करता था, मजदूर संघ का काम करता था, आज भी LIC की यूनियन का अध्यक्ष हूं। तो हमने ये कहा कि भाई पेंशन जो चल रहा है वो चलने दो, लेकिन नहीं दे रहे। वहां भी पेंशन बोले बंद करेंगे, आपको ऑप्शन देना है कि म्यूचुअल फंड वाला चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा डालना है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डालना है, या क्या करना है। यानी जो देखो, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। देश के लिए बनाने के लिए अगर 30 साल 35 साल आदमी काम करता है तो उसके जो बचे हुए 30 साल है वो डिसेंटली जीने का उसका अधिकार है। उस अधिकार को हम मांग रहे, हम भीख नहीं मांग रहे। वी हैव द राइट टू लिव डिसेंटली आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन ये नहीं दे रहे, और इसलिए जिनका है उनका भी छीन ले रहे, और जिनका नहीं है उनका तो क्या हाल कर दिया। अभी बता रहे थे EPS 95, 6 करोड़ मजदूर आज है, आप में से भी बहुत लोग हैं उसमें। EPS के हर महीने 8.5% आप देते हैं, आपके मालिक भी 8.5% देते हैं। इसमें कौन कौन आता है? ये जो प्रेस वाले आए हैं ये सब उसी में है। उनको कोई पेंशन का काम नहीं है। 20 से ज्यादा मजदूर है, सब पेट्रोल पंप भी है, दुकान है, मॉल है, कोई कल कारखाना है, कोई प्राइवेट फैक्ट्री है, कोई प्राइवेट ऑफिस है, उसमें भी सारे कर्मचारी है वो उसी में आते हैं। 6 करोड़ मजदूर है, लेकिन जैसा कहा 6,500 की मर्यादा है। 6,500 क्यों, 10,000 क्यों नहीं, 12,000 क्यों नहीं? सबको प्रोविडेंट फंड होना चाहिए, सबको पेंशन मिलनी चाहिए, और इसलिए ये भी मांग है। और फिर इन्होंने क्या किया, ये सब लोग 8.5% देंगे, 8.33, उनके मालिक देंगे 8.33, लेकिन सरकार देगी 1.16। मैंने कहा यार ये 1.16 क्या है? मैंने बहुत अध्ययन किया, सब अधिकारियों से मिला, मंत्री को मिला, मंत्री को बोला ये 1.16 क्या है? बोले यार सचमुच तो मुझे भी पता नहीं है। तो मैंने कहा ये कोई मटका का आंकड़ा है क्या? 1.16 कहां से आया? क्या आधार है इसका? कोई आधार नहीं। इसलिए हमारी बात सिंपल है कि मजदूर अगर 8.33 देगा, मालिक अगर 8.33 देगा, तो सरकार भी 8.33 देगी मजदूर के लिए, और यही हमारी मांग है। देश के हित में करेंगे तो काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे तो काम करेंगे पूरे दाम, और काम का लेंगे पूरा दाम, और रिटायरमेंट के बाद देंगे पूरा पेंशन। ये भी जोड़ना चाहिए। पैसे और पसीने की कीमत समझो एक समान। भारत माता की जय। और इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, 36 लाख कर्मचारी रिटायर हुए, उनको मिल रहा है पेंशन 400 रुपए। जैसे उन्होंने बताया 1 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, 400 रुपए, 500 रुपए। 30 लाख कर्मचारियों को यानी 90% लोगों को 1,000 से कम मिल रहा है। अब लेबर मिनिस्टर कह रहे हैं कि 1,000 करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और 1,000 के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए देना है, लेकिन प्रणब मुखर्जी तो 300 करोड़ नहीं दिए, वो राष्ट्रपति बन गए। अब तो चिदम्बरम आए, वो 300 करोड़ घर ले जाएंगे, वो क्या खाक कामगार को देंगे? और इसलिए ये कुछ नहीं देने वाले। ये लड़ाई लड़कर लेना पड़ेगा, हमें छीनना पड़ेगा। ये अधिकार है, अधिकारों की लड़ाई है। और ये मजदूर जो है उनको पता ही नहीं है। मैंने जो देखा अनेक ऑफिसों में मैं गया, उनको बोला आप EPS 95 के मेंबर हैं। हाँ बोले हमारा प्रोविडेंट फंड जाता है, लेकिन उनको लगता है मेरा प्रोविडेंट फंड जाएगा, मालिक का जाए मिले रहा है, उस पर 8.5% ब्याज मिल रहा है, उसका जो होगा वो मुझे मिलेगा रिटायरमेंट के बाद।
अरे कहाँ मजदूर जा रहा है, एक नौकरी छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, उसका प्रोविडेंट फंड यहाँ पड़ा है। 16,000 करोड़ रुपए मजदूरों के लूटे हुए पड़े हैं, यहाँ इस ऑफिस में पड़े हैं। क्या अधिकार है? 16,000 करोड़ रुपए मजदूरों के यहां पड़े हैं जो अनक्लेम्ड है। अरे अनक्लेम्ड कैसे, पता नहीं चलेगा? किस फैक्ट्री में काम करता था वहां पूछो, बाकी जगह पूछो, ऐसा कैसा नहीं पता चलेगा? वो बांटेंगे भी नहीं, कहते हैं कभी आया तो देना पड़ेगा। अरे आ भी नहीं रहा, मर गए लोग तो भी आप दे नहीं रहे, और जो जिंदा है उनको भी मरवा रहे हो, उनको भी नहीं दे रहे। तो ये सरकार की नीति है और इसके खिलाफ लड़ाई है। और इसलिए मजदूरों को पहले ये बताना पड़ेगा कि आप पेंशन स्कीम के सदस्य हो, आपका पेंशन अधिकार है, लेकिन जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो किसान पेंशन है, जो विधवाओं का पेंशन है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पेंशन है, वो कुछ राज्यों में 1,200 रुपए, 1,400 रुपए, 2,000 रुपए तक है। हम उसका विरोध नहीं करते, वो होना चाहिए, क्योंकि हर एक को जीने का अधिकार है और वृद्धावस्था में डिसेंसी से रिटायर्ड लाइफ जीने का अधिकार है। लेकिन उन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया, उनको आप 1,200 रुपए, 1,800 रुपए दोगे, और जिन्होंने सालों से कंट्रीब्यूट किया उनको अगर 400 और 500 रुपए देंगे तो ये अन्याय है। अन्याय हम नहीं सहन करेंगे, हम लड़के लेंगे न्याय। और इसलिए ये लड़ाई है आज शुरू हुई है। मैदान में आप हो, शहरों में आप हो, देहातों में आप हो, लेकिन ये सदन के बाहर की लड़ाई आप करोगे और सदन के अंदर हम आपके वकील बनकर लड़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं देश में मजदूरों का प्रवक्ता हूं। सदन में ये ध्यान रखिए। और ये लड़ाई हम आपकी लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी भी लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। आज मेरी माँ 88 साल की है, प्राइमरी टीचर थी और शान से रहती है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पेंशन मिलती है, उसको महंगाई भत्ता जोड़ के मिलता है। हर 3 महीने के बाद मैं कभी भी मिला तो कहती है कि अरे इस 3 महीने में मेरी पेंशन बढ़ गई। मुझे लगता है मेरी माँ को जो खुशी है वो बाकी माँ को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे पिताजी प्रेस में थे और वो 95 इयर्स के हैं, तो उनको पेंशन है ही नहीं। ये भी बात है, यानी पेंशन ही नहीं था बहुत लोगों को, और पेंशन बहुत थोड़े लोगों को था, लेकिन जिनको था उनको ठीक मिल रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया, आपको भी नहीं, उनको भी नहीं, जो मिल रहा था वो छीन लेंगे, और जो नए हैं उनको कुछ तो 200-400 रुपए दे देंगे, हो गया काम आपका। ऐसा नहीं चलेगा। और इसलिए लड़ाई पेंशनरों की नहीं है, जो काम करने वाले हैं। आज जो पीसे जा रहे हैं वो पेंशनर है, लेकिन कल जो पीसने वाले हैं वो आप सब लोग हो। और इसलिए कल की लड़ाई आज कर दी है। सबको बताना है कि पेंशन आपका अधिकार है, नहीं तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए ये लड़ाई हम सदन में भी लड़ेंगे, सदन के बाहर भी लड़ेंगे, आपका प्रवक्ता बनकर हम लड़ेंगे और आपको न्याय दिलाकर रहेंगे। यही बात करके मैं वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।